अब्दुल सर, टाइम कम है, जल्दी से सर। जी सर, एक मिनट एक मिनट। सर आवाज आ रही सभी को? हाँ, सबको आ रही सर। सर मेरा सभी को नमस्कार। मैं एमपी दमोह से अब्दुल रहमान आज धन्यवाद करना चाहता हूँ उस मालिक का जिसने सृष्टि बनाई है। धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने माता पिता का। धन्यवाद करना चाहता हूँ इस सिस्टम का। और धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने सब गुरुजनों का, जिन्हों की सिखलाई के माध्यम से आज हम इस सिस्टम में यहाँ तक आ पाए हैं और आज यहाँ पे डायमंड बनकर आपके बीच में बैठे हैं और आपसे रूबरू बात कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं अजीत गुरु जी का, जिन्होंने मौका दिया हमें कुछ बातें शेयर करने का। तो दोस्तों, अगर बात करें, जो अभी गुरु जी ने एक बात कही, उस बात पे हम बात आपको बताते हैं कि गुरु जी ने बोला ना कि पहचान की बात है कि लोग थोड़ा सा लालच की वजह से अच्छे अच्छे हीरे छोड़ देते हैं। तो यहाँ भी सर वही हुआ है। सबसे पहले कि किसी दूसरे लीडर ने सर कम कीमत या आनाकानी करने के चक्कर में, मतलब मैं अपने आप को इतना बड़ा तो नहीं बोल सकता कि मैं हीरा हूँ, लेकिन एक डायमंड उन्होंने छोड़ दिया और गुरुजी मुझे मिल गए और गुरुजी ने मुझे पहचान लिया। और पहचानने के बाद उन्होंने तराश के मुझे डायमंड बना दिया। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करें दोस्तों, मैं अपनी जिंदगी के बारे में, तो जैसा गुरुजी ने बताया कि भाई 130 किलो का वजन लेकर ये बंदा सिस्टम में आया था। तो वाकई में मैंने गुरुजी को कल प्रोग्राम में सभी लोगों को एक फोटो दिखाई दी अपनी पुरानी वाली, जो मतलब देख के आज लोग अंदाज लगा सकते थे कि वाकई में यार एक बंदा इतना वजन लेके चलता था, दौड़ता था। और दौड़ते दौड़ते आज सिस्टम में आया और सिस्टम में आने के बाद सर दोनों चीज बढ़िया कर ली। वजन भी कम कर लिया सर और रकम कमाई भी बढ़ा ली। अगर बात करें सर अगर अपने काम की, तो वाकई में जिंदगी में बहुत संघर्ष किए हैं। बहुत से काम लगातार में करते रहे, सिर्फ इसी खोज में कि सर आज नहीं तो कल कामयाबी मिलेगी, आज नहीं तो कल कामयाबी मिलेगी, कोई बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा। अगर बात करें तो जब 130 किलो का वजन लेके चलते थे सर, हम एक साइकिल पे घूमते थे। उस साइकिल पे चलते थे, मार्केट में जाते थे, काम करने के लिए जाते थे, तो लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। अरे क्यों तुम साइकिल की जान ले रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, ऐसे दुनिया भर की बातें होती रहती थी। लेकिन मैंने क्या है, कभी भी किसी की बातों पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये दुनिया एक ऐसी दुनिया है, अगर आप भूखे रहोगे तो लोग आपका उड़ाएंगे, और आप अगर खाने लगोगे तो लोग आपसे जलेंगे। यही होता है दुनिया में। लेकिन आपका साथ देने के लिए कोई आएगा नहीं, आपसे अच्छी बुरी बातें कोई आपसे पूछेगा नहीं कि आपके साथ कैसा चल रहा है। हाँ, जीवन में आप जैसे रहोगे वैसा आपको लोग आपको वैसी नजरों से आपको देखते हैं सर। तो मैंने भी अपनी जिंदगी में सर बहुत काम किया। जब 24 साल की उम्र थी, पिताजी एक्सपायर हो गए। 7 बहन भाई का परिवार था और माँ के साथ मिलकर सर उस परिवार को संभाला। अपन ने भी अपना साथ में परिवार संभाला। जब शादी हो गई, भाई बहनों को भी सर संभाला, उनकी भी धीरे धीरे शादी ब्याह और उनके घर परिवार भी बसाए। उसके बाद कहीं ना कहीं कामयाब होने के लिए कुछ ना कुछ संघर्ष करते रहे सर। साइकिल भी हमने चलाई है सर, टीवीएस की लूना भी चलाई है। अब जब लूना चलाते थे तो लूना में भी लोग बोलते थे, मजाक करते थे कि सर इतना सारा वजन लेके आप चलते कैसे हो। तो लोगों को सर हम बहलाते थे, हम भी खुश रहते थे, लोगों को बहलाते थे। लोगों से बोलते थे भाई गणेश जी की सवारी क्या होती है, तो बोलते थे चूहा। बस हमने सर वही समझ लो, हमारी जो लूना है ना वो हमारा चूहा है और हम गणेश जी हैं। ऐसे करके लोगों को खुश करते थे और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते रहते थे। फिर मौका मिला, डीलक्स गाड़ी आ गई, डीलक्स गाड़ी से चलने लगे। बहुत से काम किए सर हमने हमने सिलाई का भी काम किया, हमने बफिंग निकल का भी काम किया, इंश्योरेंस कंपनी में भी सर काम किया। लेकिन जब हमने आकलन किया तो वहां से सर ये पता चला कि यहाँ पे सिर्फ एक समय, वो एक उम्र का काम होता है। उसके बाद में यहाँ पे आपका कोई बड़ा भविष्य नहीं है। उसके बाद
गुरुजी फेसबुक के ऊपर मिल गए, बातचीत हुई। गुरुजी से बोला, गुरुजी हमें आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त को हमें ठीक 12 बजे आईडी चाहिए है। गुरुजी ने कहा डॉक्यूमेंट भेजो, डॉक्यूमेंट भेजे, ठीक 12 बजे मेरी आईडी लग गई। और आईडी लगने के बाद अब गुरुजी ने मैंने बोला कि सर यहाँ से कुछ प्रोडक्ट आपको परचेज़ करना पड़ेंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ़ सिस्टम देखा था, वीडियो सुना था, वीडियो सुनने के बाद मैंने ना तो कोई प्लान देखा था, ना मुझे कोई प्रोडक्ट की जानकारी थी, ना मतलब कैसे-कैसे क्या करना है। बस हाँ, एक बात थी कि मुझे कुछ प्रोडक्ट की ज़रूरत थी, माँ को हेल्थ की इश्यू हो गई थी। उस संबंध में मैंने खोज किया, सर को बताया, आईडी लगाई, सर ने बोला सर आपको कुछ पैसा भेजना पड़ेगा। दोस्तों, एक अनजान आदमी को भाई कोई 10 रुपए नहीं देता, लेकिन मैंने एक विश्वास करके एक काले चोर को पैसा भेज दिया सर। अब गुरुजी ने फिर बोला कि अब्दुल जी जब इतना विश्वास किया है तो बाकी का पैसा और भेजिए। मतलब गुरुजी का कहना था कि हम आपकी आईडी ऐसी लगा देती है जो भविष्य में सुरक्षित रहे। उनका कहना था कि आपकी जो आईडी है वो 100 एसएमएस पे हम ग्रीन करवाएँगे। मैंने गुरुजी की बात मान ली और आईडी लगा दी। कुछ समय के बाद प्रोडक्ट भी आ गए, प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर दिए। मतलब बाखुदा आप विश्वास नहीं करोगे, एडब्ल्यूपीएल के पहले मेरे पास सर कुछ भी नहीं था। शादी भी मेरी ऐसे एक परिवार में हुई थी सर जिनके पिताजी खत्म हो गए थे। तो ऐसे हालात में भी मतलब एकदम मतलब कोई जैसे बोलते हैं ना सामान मतलब जो या दूसरी बात क्या है सर मुझे ज़िंदगी में कभी एक लालच नहीं था, एक शौक नहीं था कि अपन पत्नी के लिए हुए सामान से अपनी ज़िंदगी का ऐसा आराम करें। लेकिन ये विश्वास ज़रूर था कि हाँ, रास्ता नहीं था लेकिन विश्वास था कि नहीं ज़िंदगी में कुछ तो कर सकते हैं सर। हम अपनी वाइफ को ये विश्वास दिलाते रहते थे कि आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, एक दिन ऐसा आएगा कि सर हमारे घर में हर चीज़ की सुख-सुविधाएँ होंगी। और दोस्तों, आज अगर आप हमारे घर में देखें सर एसी, कूलर, पलंग, सोफ़ा, आज एक बुलेट कार है, फ़ोर व्हीलर गाड़ी है सर। ये सब चीज़ें हैं आलीशान कपड़े आज पहनते हैं, आलीशान तरीके से घूमते हैं। ये सब देन है तो एडब्ल्यूपीएल की। आज एडब्ल्यूपीएल की वजह से आज घर में सब सभी प्रकार की सुख-सुविधाएँ हैं। आज बस अगर हम आज कामयाब हुए हैं और आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उसका कारण एक ही है कि हमने जैसा-जैसा गुरुजी ने बोला वैसा-वैसा हम करते। किंतु परंतु बट अपना दिमाग कभी नहीं लगाया। हाँ, बीच में हमने अपना दिमाग लगाया था कि नहीं क्या क्या होता क्या है कि जब जैसे ही एक इंसान का स्वभाव होता है डायरेक्ट एडब्ल्यूपीएल में हमेशा आप में से बहुत से लोग बैठे हुए हैं, जब हम शुरुआत करते हैं ना, तो हर बात गुरुजी की मान लेते हैं, गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी करते हैं। जैसे ही हमारे दूसरे तीसरे लेवल होते हैं, तो हमारे दिमाग में गर्मी आ जाती है और हमारे नीचे के जो 4 बंदे रहते हैं, वो हमें सुनकर गुरुजी, गुरुजी जो बोलने लगते हैं ना, तो हमारा दिमाग चढ़ जाता है।